हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फैमिली मिंगजू को देखते हैं और मिंगजू इस टाइम बहुत सैड हो रही थी और सोचती है कि मेरी फैमिली हैप्पीएस्ट फैमिली हुआ करती थी, मगर आज ये बात मुझे सपना लग रही है। और 12 साल पहले मिंगजू ऑर्फनेज में रहती थी और जब वो 6 ईयर की थी तो लू फैमिली के तीनों यंग मास्टर ऑर्फनेज आते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हें अडॉप्ट कर रहे हैं और आज से तुम हमारी लिटिल सिस्टर हो। और मिंगजू खुश होने लगती है कि उसे फैमिली का प्यार मिलेगा। और जब वो लू फैमिली आती है तो उसका हर डे हैप्पीएस्ट डे होता, क्योंकि ना सिर्फ तीनों भाई बल्कि पेरेंट्स उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते और उसकी हर बर्थडे वो बहुत प्यार से मनाते। और मिंगजू की 16 बर्थडे होती है तो लू फैमिली उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मॉम उसे बोलती है कि आज तुम्हें हमारे साथ रहते 10 ईयर्स हो चुके हैं। मिस्टर लू बोलता है कि 2 साल बाद हमारी लिटिल प्रिंसेस 18 की हो जाएगी तो मैं इसकी बर्थडे पार्टी में अपने सब फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारी लिटिल सिस्टर वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट पर्सन होगी। तो मिंगजू बोलती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप सब चेंज ना होना। तो सारी फैमिली उसे प्रॉमिस करती है कि हम लोग कभी चेंज नहीं होंगे। तो मिंगजू केक काटने लगती है और ऑर्फनेज में उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी तो वो उस पेन को भूल चुकी थी और वो खुश होकर केक काटने लगती है तो सोचती है कि दुख के दिन खत्म हो चुके हैं और मेरी लाइफ में कभी सैडनेस नहीं आएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, मिंगजू सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि खुशियों की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि जैसे वो 16 की होती है तो लू फैमिली को उनकी बायोलॉजिकल बेटी मिल जाती है और लू फैमिली अपनी बेटी को घर लाती है तो वो उससे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे और मिंगजू ऊपर खड़े उन्हें देख रहे थे और वो सैड होने लगती है तो सोचती है कि क्या ये मुझे अब मोहब्बत देंगे कि नहीं। मिस्टर लू अपनी बेटी शिंग को बोलते हैं कि 16 ईयर तुमने बाहर बहुत सफर किया, मगर अब तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी और कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। और भाई भी प्रॉमिस करते हैं कि अब से हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारा हार्ड टाइम खत्म हो चुका। और जैसे शिंग घर आती है तो लू फैमिली मिंगजू को भूल जाती है और मिंगजू को ये बात कुछ दिन में समझ आ जाती है कि जो खुशियां में एंजॉय कर रही थी वो एक्चुअली किसी और की थी। और शिंग जैसे ही घर आती है तो वो मिंगजू से नफरत करने लगती है और वो क्योंकि चाहती थी कि मिंगजू लू फैमिली से चली जाए तो दिन रात उसे फ्रेम कर दे। और लू फैमिली क्योंकि अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी तो वो शिंग की हर बात का ट्रस्ट करते और मिंगजू को कोई बात नहीं सुनते थे। और फ्लैश होकर देखते हैं कि शिंग मिंगजू को अकेले देखती है तो जोर से उसे स्लैप करती है और बोलती है कि तुम एक चोर हो और तुमने मेरी फैमिली और मेरे हिस्से की खुशियां चुरा ली हैं। मिंगजू से बोलती है कि मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। और शिंग हर तरह उसे घर से निकालना चाहती थी तो जैसे फैमिली को आते देखती है तो नीचे गिरने लगती है और वो चाहती थी कि वो इस सब के लिए मिंगजू को ब्लेम करे। और मिंगजू उसे गिरने से बचाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ती है, मगर दोनों एक साथ में नीचे गिरती हैं। और लू फैमिली अंदर आती है तो सब लोग शिंग के लिए वरीड होने लगते हैं और शिंग इनोसेंट बनकर बोलती है कि सिस्टर, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं लू हाउस में रहूं तो मैं वापस चली जाती हूँ। मिंगजू से बोलती है कि तुम सीढ़ियों से खुद गिरी हो, मैंने तुम्हें हिट नहीं किया था। मॉम उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि तुम अपनी मिस्टेक मानने के बजाय इसे ही ब्लेम कर रही हो और तुमने झूठ बोलना कब सीखा। और मिंगजू उन्हें क्लियर करने लगती है तो मॉम उसे बोलती है कि तुम अडॉप्टिव हो और शिंग मेरी रियल बेटी है और तुमने हिम्मत कैसे की कि इस पर हाथ उठाओ। और क्या तुम्हें नहीं पता कि इसे हार्ट का प्रॉब्लम है तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। और बोलती है कि तुम इतनी क्रूअल कैसे बन गई। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि अच्छा होता कि हम तुम्हें अडॉप्ट ना करते। डैड उसे वार्न करते हैं कि अगर फिर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मिंगजू उनकी बातें सुनकर सैड होने लगती है और उसे ये बात समझ जाती है कि लू फैमिली में अब वो नहीं रह सकती। और फर्स्ट ब्रदर एक साइंटिस्ट है और वे एक रिसर्च सेंटर के साथ काम करता था और उसने एक नया प्रोजेक्ट मिंगजू स्लीप लैंड इंट्रोड्यूस करवाया था, मगर इसके लिए उसे वॉलंटियर नहीं मिला था। और फर्स्ट ब्रदर को प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए 5 ईयर्स हो चुके थे और वॉलंटियर ना मिलने के कारण उसे सक्सेस नहीं मिली थी। और मिंगजू एक तो लाइफ से निराश हो चुकी थी, दूसरे वो अपने फर्स्ट ब्रदर को रीपे करना चाहती थी तो वो रिसर्च सेंटर जाती है और वो साइंटिस्ट से बात करती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। और साइंटिस्ट क्योंकि ऑलरेडी जानता था कि वो मिस्टर लू की सिस्टर है, वो उसे कॉन्ट्रैक्ट ला कर देते हैं तो बोलते हैं कि आपने बोला है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को बताएं कि आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मगर मिंगजू बोलती है कि मैं उन्हें नहीं बताना चाहती। साइंटिस्ट उससे बोलते हैं कि ओके, आपके पास 3 डेज हैं और अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हैं तो आप फिर से सोच लें। और बोलते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, अगर आपको पार्टिसिपेट ना करना हो तो मुझे कॉल करके बता देना। मिंजू सैड होकर सोचती है कि बिग ब्रदर, आपने मुझे इतना प्यार दिया और फैमिली ने 12 साल मेरी केयर की है तो ये उसकी प्राइस होगी।
और वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि तीनों भाई शिंग को कार में बिठा के ले जा रहे थे और शिंग को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था, तो वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। फर्स्ट ब्रदर उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि घर रुककर वेट करना, तुमने बाहर खड़े होकर वेट क्यों किया। तो सेकंड उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हार्ट प्रॉब्लम बहुत रिस्की होता है और तुम भागा ना करो। तो शिंग बोलती है कि तुम तीनों मेरे साथ हो तो मुझे प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि तुम हमारी रियल सिस्टर हो तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और हम सिर्फ तुम्हारी ही केयर करेंगे। और ये रोड रिसर्च सेंटर वाला था, तो मिंजू वहीं से गुजर रही थी, मगर वो भाइयों की कार नहीं देखती और वो वरीड होने लगती है कि 3 दिन बाद मुझे सबको छोड़कर यहाँ से चले जाना है। और सोचती है कि 3 दिन बाद मेरी बर्थडे है, तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं होगा। और उसे क्योंकि शुगर का प्रॉब्लम था और जैसे बहुत ज्यादा टेंशन लेती है तो उसकी शुगर लो हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है। फर्स्ट ब्रदर उसे देख लेते हैं तो कार रोकते हैं और बोलते हैं कि लिटिल सिस्टर को कुछ हुआ है। और शिंग नहीं चाहती थी कि वो लोग जाकर उसकी हेल्प करें, तो वो प्रिटेंड करने लगती है कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है। और थर्ड ब्रदर अपनी सिस्टर को लेकर कुछ ज्यादा ही पोजेसिव था, तो वो बिग ब्रदर को बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मिंगजू नाटक करती रहती है, तो हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। और बोलते हैं कि ये इसका रोज का काम है और आप कार स्टार्ट करें। और शिंग की कंडीशन अच्छी नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना है। और शिंग भी प्रिटेंड करने लगती है कि उसे कुछ ज्यादा ही पेन है। थर्ड ब्रदर कार का शीशा नीचे करते हैं तो मिंजू को आस होने लगती है कि शायद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। मगर थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि ये नाटक बहुत अच्छा है, मगर कहीं और जाकर मरने का नाटक करो। वो लोग चले जाते हैं तो मिंजू सैडो को सोचती है कि अगर मैं वर्ल्ड से डिसअपीयर हो जाऊं तो आपको परवाह नहीं होगी। मगर वो क्योंकि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, तो उनकी एटर्नल हैप्पीनेस की विश मांगती है। तभी वो बेहोश हो जाती है और मिंजू आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और तीनों भाई उसके पास थे और उसके लिए वरीड हो रहे थे। बड़ा भाई बोलता है कि तुम आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ। तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हम बेस्ट डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी है, मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट नहीं किया। तीनों भाई उसे अपोलोजाइज करते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हें निग्लेक्ट करके अच्छा नहीं किया। याओ उनकी बात सुनती है तो रोने लगती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि रोने की जरूरत नहीं और वो उसके आंसू साफ करने लगते हैं। और मिंगजू अपने भाई का हाथ पकड़ने लगती है कि वो जाग जाती है और वो सामने आंट जैन को देखती है तो सोचती है कि ये तो एक सपना था। और आंट जैन लू फैमिली की सर्वेंट है और आंट जैन ने उसे रास्ते में देखा था, तो वही उसे हॉस्पिटल आई थी। और आंट जैन को पता था कि उसे लो शुगर की डिजीज है, तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पोरिश लाई हूँ, तुम ये खाकर बेटर फील करोगे। और फिर बोलती है कि तुम अपनी फैमिली को इस डिजीज के बारे में क्यों नहीं बताती। मिंगजू बोलती है कि मुझे लगता था कि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो लोग वरीड होंगे। और फिर वो उन्हें बताने लगती है कि अगर अब मैं उन्हें बताऊं तो वो मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेंगे, मगर वो चुप हो जाती है। तभी मिस्टर और मिसेस लू आते हैं, तो मिंगजू को लग रहा था कि वो वरीड होकर उसके लिए आए हैं। वो उन्हें देखकर खुश होने लगती है। मिस्टर लू उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग रॉन्ग रूम में आ गए और शिंग दूसरे रूम में है। और फिर वो मिंगजू पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे काम क्यों करती हो। और उन्हें यही लग रहा था कि मिंगजू नाटक कर रही है कि वो सिख है। मिसेस लू बोलती है कि तुम टाइम वेस्ट ना करो, हमें शिंग को देखना है। वो लोग चले जाते हैं तो मिंगजू रोते हुए पोरिश खाने लगती है। आन जैन बोलती है कि पहले तो सब कुछ बहुत ठीक था, तो ये सब चेंज कैसे हो गए। और मिंगजू ने आन जैन को बता दिया था कि वो स्लीपिंग प्लान में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो आन जैन से बोलती है कि क्या आप रियल में उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हैं। मिंगजू बोलती है कि ये रिसर्च भाई की 5 साल की स्ट्रगल है, तो ये लास्ट काम है जो मैं लू फैमिली के लिए कर सकती हूँ। और आंट से प्रॉमिस लेती है कि आप ये बात सीक्रेट रखना। तभी शिंग सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करती है, तो मिंगजू उसे देखने लगती है। और वीडियो में शिंग अपनी फैमिली अपने फॉलोअर्स को दिखा रही थी और बताती है कि देखो मेरी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली है। और बताती है कि मेरी मामूली पोरिश लाई है। और फिर वो मिसेस लू को बोलती है कि क्या ये सिर्फ मेरे लिए है। तो मोमो से बोलती है कि हाँ, मैंने इसमें से किसी को 1 स्पून भी नहीं दिया। तो शिंग व्यूज को बोलती है कि देखो फैमिली इसे कहते हैं और ये लोग मेरे साथ कितने नाइस हैं। और मैं थोड़ा सा सिक हुई तो ये सब वरीड होकर हॉस्पिटल आए। थर्ड ब्रदर बोलता है कि तुम हमारी रियल सिस्टर हो, तो हम तुम्हें हॉस्पिटल के रूम में अकेला कैसे छोड़ सकते थे। और लोग वीडियो देखते हैं तो एक लड़की कमेंट करती है कि काश ऐसे भाई मेरे भी होते। शिंग उसका मैसेज पढ़ती है तो लाइव ब्रॉडकास्ट में बोलती है कि नहीं, ऐसे भाई सिर्फ मेरे पास हैं, किसी और को नहीं मिल सकते। और मिंगजू वीडियो देखती है तो बहुत सैड होने लगती है और वो याद करने लगती है कि यही तीनों भाई थे जो उसे प्रिंसेस बोला करते थे।
और जब उसे स्कूल से छुट्टी होती तो तीनों भाई बाहर खड़े उसका वेट कर रहे होते और तीनों आर्ग्यू किया करते थे कि आज सिस्टर मेरी कार में बैठेगी। और मिंजू जैसे स्कूल से बाहर आती थी तो वो डिसाइड करती थी कि वो किसके साथ बैठेगी। और मिंजू पास को याद करती है तो बहुत रोने लगती है और सोचती है कि स्टार्ट ही से मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट थी तो मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि फर्स्ट ब्रदर को रिसर्च सेंटर से कॉल आती है कि वॉलंटियर मिल गया है। वो बहुत खुश होते हैं तो बोलते हैं कि 5 साल के बाद मुझे वॉलंटियर मिला तो ये बहुत बड़ी बात है। और पूछते हैं कि वॉलंटियर का नाम क्या है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि आपने ऑर्डर दिया था कि इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाए तो हम वो किसी को नहीं बता सकते। तो फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही रूल बनाया था और हम उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं देंगे और इवन हम लोग भी उसे नहीं जान सकते। और फिर बोलते हैं कि हम उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन देंगे। साइंटिस्ट बोलते हैं कि वॉलंटियर ने बोला है कि वो ऑर्फन है। फर्स्ट ब्रदर फोन बंद करते हैं तो ऑर्फन का वर्ड याद करके वो मिंगजू को याद करने लगते हैं। वो उसके लिए वरिड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं मिंगजू को देखने जा रहा हूँ। डैड बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ है तो तुम लोग इसके पास रुको। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि वो 12 साल हमारे साथ रही है तो हमें उसकी फिक्र हो रही है। शिंग बोलती है कि डैड, मुझे अकेले रहने की आदत है, शायद सिस्टर को केयर की ज्यादा जरूरत है और आप इन्हें जाने दें। और फर्स्ट ब्रदर जाने लगते हैं तो सेकंड बोलते हैं कि मुझे भी चलना है। तो तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर मिंगजू बहुत ज्यादा रोने लगती है तो आंट जैन को बोलती है कि जब मैं ऑर्फनेज में थी तो मुझे नहीं लगता था कि कभी मेरी फैमिली होगी, मगर हेमस ने मुझे रिवार्ड दिया तो मुझे फैमिली मिल गई। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि फैमिली के साथ रहने से लाइफ बहुत स्वीट होती है, मगर हर चीज की एक्सपायरी होती है तो मेरी खुशियों की भी एक्सपायरी डेट थी। और फिर बोलती है कि अगर मुझे दूसरी लाइफ मिले तो मैं कभी इनकी फैमिली मेंबर ना बनूं। तीनों भाई बाहर खड़े थे तो उसके बाद उनको गुस्से में आते हैं। थर्ड ब्रदर गुस्से में दरवाजा खोलते हैं तो बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम हमें इतना डिसलाइक करती हो। मिंगजू बोलने लगती है तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि पेरेंट्स ने हमें रोका कि हम तुम्हें देखने ना आए, मगर हमने उनकी बात नहीं मानी और अपनी सिस्टर को अकेले छोड़कर तुम्हें देखने आए। और अच्छा होता कि हम यहाँ ना आते और ना ही तुम्हारी हार्टलेस बातें सुनते। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि हमने 12 साल तुम्हें इतना प्यार दिया मगर तुमने हमें निराश किया। मिंगजू बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। थर्ड ब्रदर जोर से उसका बाजू पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि बताओ तुम्हारा मतलब क्या था। और बहुत गुस्से में वो उसका बाजू ट्विस्ट करते हैं तो आंट जैन बोलती है कि इसका बाजू छोड़ दो और बोलती है कि इसने हमेशा लू फैमिली को अपनी फैमिली समझा है और इवन। और वो मिंगजी स्लीप प्लान का बताने लगती है तो मिंजू उन्हें रोक लेती है और भाइयों से अपोलोजाइज करती है और बोलती है कि नाराज होने की जरूरत नहीं। और वो उन्हें क्लियर करने लगती है कि उसने कभी शिंग को हर्ट नहीं किया। और फिर वो सोचती है कि ये लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो मैं कुछ भी बोलूं ये किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। जब एक डॉक्टर आता है तो बोलते हैं कि सैकी यांग बासर की करीना मिल गई। वो लोग खुश होने लगते हैं। सेकंड ब्रदर मिंजू को बोलते हैं कि तुम हमेशा से बोला करती थी कि मैं वर्ल्ड को तुम्हारी आंखों से देखूं, मगर देखो मुझे अपनी आंखें मिल जाएंगी तो मैं वर्ल्ड को खुद से देख पाऊंगा और अब मुझे तुम्हारी आंखों से देखने की जरूरत नहीं। और मिंजू सैड होती है तो पास को याद करने लगती है और वो लू फैमिली में आती है तो सेकंड ब्रदर चाहे ब्लाइंड था वो उसकी बहुत केयर करता और उसे हर काम में हेल्प चाहिए होती थी। और जब वो कभी ठोकर खाकर गिरने लगता तो मिंजू से बोलती कि अब से मैं आपकी आंखें बनूंगी और वो हर जगह उसे साथ रखती ताकि उसका भाई हार्ट ना हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिंजू सैड को सोचती है कि आपको तो पता ही नहीं कि आप वर्ल्ड को मेरी आंखों से देखेंगे। और उसने एक्चुअली एग्रीमेंट साइन किया था कि जब वो प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट करने जाए तो जाने से पहले उसकी आंखें उसके भाई को डोनेट की जाएं। मगर ये बात भी उसने सीक्रेट रखी थी और लू फैमिली नहीं जानती थी कि वो उनके लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाई कर रही है। फर्स्ट और थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि हमारी खुशी तो डबल हो गई क्योंकि एक तो हमारे भाई को आंखें मिल रही हैं और दूसरा प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर मिल गया। आंट जैन सैड होती है तो मिंगजू को देखने लगती है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि 3 दिन के बाद हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्योंकि लू फैमिली के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मिंगजू सैड होती है तो सोचती है कि तुम लोग ये बात भूल चुके हो कि 3 दिन बाद मेरी बर्थडे है और अगर तुम लोगों को पता चले कि डोनर और वॉलंटियर मैं ही हूँ तो क्या तुम लोग सॉरी फील करोगे। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मिंगजू तुम पार्टी में जरूर आना क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट का नाम तुमसे बिलोंग करता है। तीनों चले जाते हैं तो मिंगजू सैड होकर रोने लगती है और वो आठ लोगों के साथ घर आती है तो सामने क्रिस्टल के शूज पड़े थे। वो उन्हें देखकर खुश होने लगती है क्योंकि शूज उसके साइज के थे। आंट जैन बोलती है कि आपको लगता था कि आपके भाई आपकी परवाह नहीं करते, मगर तीनों को याद था कि आपकी बर्थडे है तो शायद ये आपके लिए सरप्राइज है। और मिंजू को लग रहा था
कि शायद ये शूज उसके लिए हैं। वो एक शू को पकड़ लेती है और पास को याद करने लगती है। और बचपन में वो सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो बुक में क्रिस्टल के शूज देखती है। वो फर्स्ट ब्रदर को बोलती है कि ऐसे सैंडल सिर्फ स्टोरी में होते हैं और ये सिर्फ प्रिंसेस पहनती है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे बोलते हैं कि जब तुम ये चेंज की हो जाओ तो मैं तुम्हारे क्रिस्टल के सैंडल बनवाऊंगा, क्योंकि तुम भी हमारी प्रिंसेस हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिंजू सब कुछ याद करती है, तो उसे लग रहा था कि फर्स्ट ब्रदर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तभी शिंग आती है तो शू उसके हाथ से पकड़ लेती है और उसे हिट करके दूर करती है, तो बोलती है कि क्या आप मेरी चीजों चुराना चाहती हो। तीनों भाई आते हैं तो शिंग बोलती है कि देखिए इसने मेरे शूज गंदे कर दिए और ये इन्हें चुरा रही थी। फर्स्ट ब्रदर गुस्सा करते हैं तो मिंजू को बोलते हैं कि क्या तुम मैनर्स भूल चुकी हो और पूछे बिना किसी चीज को टच क्यों किया। मिंजू सॉरी करती है तो बोलती है कि मुझे लगा कि ये शूज मेरे लिए हैं। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि इस घर में जो भी चीज आए वो तुम्हारी है। मिंजू सैड को सोचती है कि मुझे लगा कि इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो मेरे लिए शूज बनवाए, मगर वो तो शायद बचपन का एक स्टूपिड सा प्रॉमिस था। शिंग बोलती है कि सिस्टर, अगर तुम्हें ये शूज अच्छे लगे हैं तो तुम ये ले लो, और मैं तो वैसे भी ऐसे शूज पहनना डिजर्व नहीं करती। मॉम डैड आते हैं तो मॉम उसे बोलती है कि तुम हमारी प्रिंसेस हो और ये शूज क्या, अगर तुम बोलो तो मैं पूरी शॉप खरीदूं। डैड मिंगजू को बोलते हैं कि तुम शूज साफ करो और शिंग से अपॉलोजाइज करो। और मिंगजू बहुत सैड होने लगती है तो सोचती है कि यही फैमिली थी जो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती थी, और आज शूज के पैर के कारण सब लोग उसे डांट रहे हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिंगजू की बर्थडे थी तो सारी फैमिली उसके लिए खुश हो रही थी, और इस टाइम वो लोग बाहर थे। डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, और डैड तुम्हारी हर विश पूरी करेगा, और अगर तुम बोलो तो मैं स्टार्स तोड़ कर भी ला सकता हूँ। मॉम उसे बोलती है कि तुम हमारी प्रेशियस डॉटर हो तो तुम बेस्ट डिजर्व करती हो। मिंगजू बोलती है कि मेरी विश सिर्फ ये है कि हमारी सारी फैमिली एक साथ रहे। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, मिंगजू सोचती है कि सिर्फ मुझे ही पास की बातें याद हैं, ये सब तो भूल चुके हैं, और सोचती है कि मैं आउटसाइडर हूँ और ये इनकी रियल बेटी है। और वो शू को अपने स्लीव से साफ करती है तो शिंग को बोलती है कि फिर ऐसा नहीं होगा। शिंग फर्स्ट ब्रदर को बोलती है कि मुझे ये शूज बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट ब्रदर मिंगजू को बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये शूज अच्छे लगे हैं तो मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करता हूँ। मिंगजू बोलती है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं। थर्ड ब्रदर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि तुम अनग्रेटफुल हो, और वो उसे हिट करके गिराते हैं। तो बोलते हैं कि हमने सालों तुम्हारी केयर की मगर तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं, और बोलते हैं कि हमने तुम्हें ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है और मैं तुम्हें जरा सा टच क्या किया, तुम तो ऐसे कर रही हो कि बहुत वीक हो गई हो, तो इतने से गिर गई। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मिंजू और सैड होने लगती है, और फिर जैसे वो अपने रूम में जाती है तो उसका सामान एक कार्टन में पैक था। वो बोलती है कि मेरा सामान किसने पैक किया। तभी शिंग भाइयों के साथ वहाँ आती है तो फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि शिंग को हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, और मॉम ने बोला है कि अब से ये यहाँ रहेगी, और इस रूम में सूरज की रोशनी ज्यादा आती है तो इसे प्रॉब्लम नहीं होगा। मिंजू बोलती है कि ये रूम तो मेरा था। थर्ड ब्रदर बोलता है कि क्या तुम हमसे आर्ग्यू करोगे। मिंजू सोचती है कि मुझे कौन सा सारी लाइफ यहाँ रहना है, और सिर्फ 3 दिन है तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ। वो बोलती है कि ओके, मैं शिंग के रूम में चली जाती हूँ। शिंग बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी चीजों को टच करे, तो तुम मेरे रूम में नहीं रह सकती। मिंजू बोलती है कि फिर मैं कहाँ जाऊँ। तो फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि तुम गेस्ट रूम में चली जाओ। आंट जैन आती है तो बोलती है कि गेस्ट रूम के कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो लाइट नहीं चल रही। तो भाइयों से बोलते हैं कि तुम लाइट ठीक करवा लो। आंट जैन बोलने लगती है तो मिंजू बोलती है कि मैं वहाँ रह लूंगी, और वो बॉक्स उठाने लगती है तो बॉक्स बहुत हैवी था, उसे अकेले नहीं उठाया जाता। फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि क्या मैं हेल्प करूँ, और वो उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता और सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। मिंजू बोलती है कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं। तभी शिंग उसके पास आती है तो बोलती है कि ये मेरी चीजें छीनने का रिजल्ट है, और आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। आंट जैन मिंजू की हेल्प करती है तो बॉक्स उठाकर ले जाती हैं, और वो लोग गेस्ट रूम में जाती हैं। तो मिंजू रूम देखती है तो पास को याद करने लगती है, और तीनों भाई जब उसे अडॉप्ट करके घर लाए थे तो वो उसे उसका रूम दिखाते हैं और बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम बेड बनवाया है और फ्रांस से मंगवाया है, और हर चीज इम्पोर्टेंट थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिंजू सब कुछ याद करती है तो सोचती है कि अब मैं लू फैमिली के लिए कुछ भी नहीं, और वह सामान निकालने लगती है। तभी उसे अपनी पेट कैट याद आती है तो वो उसे ढूंढने बाहर जाती है, और उसे अपनी कैट नहीं मिलती तो वो भाइयों के पास आती है तो बोलती है कि मेरी कैट कहाँ है। और फर्स्ट ब्रदर शिंग को मेडिसिन लगा रहा था तो बोलते हैं कि देखो तुम्हारी कैट ने क्या किया, और उसने हमारी सिस्टर को हर्ट किया। मिंजू बोलती है कि वो ऐसा नहीं करती। तो थर्ड ब्रदर उसे बोलते हैं
कि तुम्हारी कैट ने हमारी सिस्टर को हर्ट किया है तो वो आपसे इस घर में नहीं रह सकती। मिंजू बोलती है कि ओके, मैं उसे ढूंढ लूँ तो उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि हम उसके साथ ज्यादा रूड हो रहे हैं। तो फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मैं जाकर चेक करता हूँ। और मिंजू बाहर जाती है तो हर तरफ अपनी कैट को ढूंढने लगती है। तभी उसे डस्टबिन के पास ब्लड नजर आता है और वो जाकर वहाँ देखती है तो उसकी कैट को किसने मार दिया था। वो अपनी कैट को देखकर शॉक रह जाती है। तभी तीनों भाई और शिंग आते हैं। शिंग आगे जाती है तो मिंजू के कान में बोलती है कि मेरा गिफ्ट कैसे लगा। मिंजू गुस्से में आती है तो उसकी नेक पकड़ती है और बोलती है कि तुमने मेरी कैट को क्यों मारा। फर्स्ट ब्रदर उसका हाथ छुड़ाते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम क्रेजी हो गई हो। मिंजू बोलती है कि इससे पूछें कि इसने मेरी कैट को क्यों मारा। थर्ड ब्रदर उसे जोर से स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो उसकी केयर कर रही थी मगर तुम्हारी कैट ने इसे स्क्रैच डाले। और बोलते हैं कि वो सिर्फ एक कैट थी, अगर मर गई है तो मैं और खरीदूंगा, मगर तुम इतना तमाशा ना करो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि बाहर बहुत ठंड है तो हम लोग अंदर चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं तो मिंजू बहुत रोने लगती है और वो एक गड्ढा खोदती है तो अपनी कैट को दफन करती है और वहीं बैठ कर रोने लगती है। तो बोलती है कि मैं अपनी बातें किसे शेयर करूंगी क्योंकि अब मेरा कोई भी नहीं। और दोनों भाई ऊपर खड़े उसे देख रहे थे। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि इतनी स्नोफॉल हो रही है तो ये स्टबर्न होकर बाहर क्यों बैठी है। तो बिग ब्रदर उसे बोलते हैं कि तुम बताओ कि तुमने उसे जोर से स्लैप क्यों किया था। और बोलते हैं कि तुम तो ऐसे नहीं थे तो तुम्हें क्या हो गया। और सेकंड ब्रदर अम्ब्रेला लेते हैं तो मिंजू का आवाजें देते वहीं आ रहा था। और मिंजू क्योंकि बहुत ज्यादा रो रही थी तो वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई उसे देखते हैं तो भागते नीचे आते हैं और मिंजू जागती है तो तीनों भाई उसके लिए वरीड हो रहे थे और उसे यही लग रहा था कि वो फिर से सपना देख रही है क्योंकि वो उसकी केयर नहीं कर सकते। मगर तीनों भाई रियल में उसके सामने थे। थर्ड ब्रदर सॉरी कहते हैं तो बोलते हैं कि मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और फिर उसे ड्रेस दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये हम तीनों ने तुम्हारे लिए बनवाई है। और उसे बताते हैं कि आज का दिन हमारे लिए स्पेशल है तो तुम ये ड्रेस पहना। और मिंगशो को लग रहा था कि शायद उन्हें उसकी बर्थडे याद है तो ये ड्रेस उसकी बर्थडे का गिफ्ट है। वो बोलती है कि क्या आपको याद है कि आज क्या दिन है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि हाँ, आज मिंगजू स्लीपिंग प्लान की सेलिब्रेशन है और लू फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है। मिंगजू उनकी बात सुनकर सैड हो जाती है। तभी फर्स्ट ब्रदर मिंगजू के सराहने एक बॉक्स देखते हैं तो वो उसे खोलने लगते हैं और इसमें उसका ड्रेस सर्टिफिकेट था। और इससे पहले कि वो बॉक्स खोलता, मेड आती है तो बताती है कि शिंग के हार्ट में पेन हो रही है। थर्ड ब्रदर मिंगजू को बोलते हैं कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं तो तुम रेडी होकर आना और पार्टी से फ्री होकर मैं तुम्हें नई कैट ला दूंगा। और रात को पार्टी थी तो मिंजू ड्रेस पहनकर वहाँ आती है और उसे अभी तक यही लग रहा था कि शायद लू फैमिली को याद आ जाए कि आज उसकी बर्थडे है। फर्स्ट ब्रदर सामने जाते हैं तो मीडिया और गेस्ट को बताते हैं कि जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारी रियल सिस्टर हमें नहीं मिली थी और मैंने प्रोजेक्ट का नाम मिंजू स्लीपिंग प्लान रखा था, मगर अब हमें हमारी सिस्टर मिल चुकी है तो प्रोजेक्ट का नाम शिंगजू है। और वो नहीं चाहता था कि उसके बाद मिंजू को कितना डिसाइड कर रही है। मिंजू सोचती है कि इसका मतलब ये कि आपने मुझे हमेशा के लिए फैमिली से निकाल दिया। और शिंग के अपने सर्कल के फ्रेंड से जो उसके साथ पार्टी में आए थे। तो शिंग का एक जानने वाला सेकंड ब्रदर को देखते हैं तो पूछता है कि क्या ये रियल में ब्लाइंड है और लू फैमिली इतनी रिच है तो इसके लिए डोनर कोई नहीं मिला। और वो ट्रस्ट नहीं करता कि सेकंड ब्रदर ब्लाइंड है। शिंग बोलती है कि ओके, मैं प्रूव करके दिखाती हूँ कि वो रियल में ब्लाइंड है। वो सेकंड ब्रदर को बोलती है कि आप मेरे पास आए और मुझे आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना है। और सेकंड ब्रदर आगे आने लगते हैं तो शिंग अपनी फ्रेंड को इशारा करती है तो वो पीठ के सामने से हट जाता है। और उसकी इंटेंशन यही थी कि सेकंड ब्रदर पीठ पर गिरेगा तो वो जल जाएगा। और सेकंड ब्रदर जैसे ही आगे आने लगते हैं तो फ्रेंड पीछे हो जाती है। तभी सेकंड ब्रदर का पाँव अटक जाता है तो वो गिरने लगते हैं। और मिंजू देख रही थी तो वो भाई को बचाने के लिए आगे आती है। शिंग उसके सामने पाँव करती है तो मिंजू गिरने लगती है, मगर वो भाई को हिट करती है तो उसे दूर लेकर गिर जाती है। और शिंग मिंजू को ब्लेम करने लगती है कि तुमने मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश की और तुम इसे ग्रिल पर गिराना चाहती थी। मिंजू बोलती है कि मैं भाई को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो मिस्टर शिया बोलते हैं कि हम सब यहाँ गवाह हैं, मिंजू ने सेकंड यंग मास्टर को हर्ट करने की कोशिश की है। मिंजू बोलती है कि मैंने तो इन्हें बचाया है। तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम बोल रही हो कि मैं ग्रिल पर गिरने वाला था और अगर सामने ग्रिल होती तो क्या शिंग मुझे ना बताती। और बोलते हैं कि वो मेरी सिस्टर है तो मुझे हर्ट नहीं कर सकती और तुमने जानबूझकर मुझे हिट किया। मिंजू उसकी बात सुनकर सैड होने लगती है और उसकी शुगर लो होने लगती है तो उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी मेडिसिन निकालने लगती है। तभी शिंग आगे आती है तो उसके कान में बोलती है
कि आज मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और वो उसका हाथ पकड़ती है तो ऐसे गिरती है कि सबको यही लगे कि मिंगजू ने उसे हिट किया है। और लू फैमिली उसके लिए वरीड होने लगती है तो सब लोग उसकी हेल्प को आते हैं। मॉम मिंगजू को हिट करती है तो बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। थर्ड ब्रदर मिंगजू का बाजू जोर से पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम हमारी मोहब्बत का एडवांटेज ले रही हो। मिंगजू से बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मेडिसिन लेनी है। शिंग बोलती है कि मैं सबसे अपोलोजाइज करती हूँ कि मेरे कारण पार्टी खराब हुई। डैड बोलते हैं कि तुम अपोलोजाइज क्यों करोगी, और मिंगजू को बोलते हैं कि अपोलोजाइज तुम करो। सेकंड ब्रदर अपने भाई को बोलते हैं कि इसकी आवाज ठीक नहीं लग रही, तो देखो इसे क्या हुआ। मगर थर्ड ब्रदर को मिंगजू की कंडीशन नजर नहीं आ रही थी। मिंगजू अपना हाथ छुड़ाती है तो जल्दी से मेडिसिन निकालती है और खा लेती है। और वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती है कि शिंग एक फोक उठाकर उसके पास आती है और उसने फोक को छुपाया हुआ था। वो मिंगजू के कान में बोलती है कि देखना, आज मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और फिर उसे गुस्सा दिलाने को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी कैट को कैसे तड़पा कर मारा। मिंगजू गुस्से में आती है तो उसका हाथ पकड़ने लगती है और शिंग के हाथ में फोक था। वो मिंगजू का हाथ पकड़ती है तो खुद को हर्ट करती है और फोक मिंगजू के हाथ में छोड़ देती है। और सब मिंगजू के हाथ में फोक देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो इसे जान से मारने वाली थी। डैड मिंगजू को जोर से स्लैप करते हैं तो थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि तुम्हें लू फैमिली में लाना हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मिंगजू उनकी बात सुनती है तो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी कि कोई उसकी किसी बात का विश्वास नहीं करेगा। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि आज से लू फैमिली तुमसे सारे रिलेशन तोड़ रही है। और 2 साल में मिंगजू को ये बात समझ आ गई थी कि वो लोग उसके लिए अब कुछ नहीं। तो वो भी बोलती है कि ओके, मैं भी आपसे सारे रिलेशन तोड़ रही हूँ। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि डैड गुस्से में है तो तुम ऐसा ना बोलो। थर्ड ब्रदर बोलता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो ये सोच कर जाना कि फिर कभी वापस ना आना। मिंगजू ओके बोलती है तो गुड बाय बोलकर चली जाती है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम लोग इसे रोको, ये अकेली कहाँ जाएगी, और तुम लोग भी जानते हो कि हमारे अलावा कोई इसका फ्रेंड भी नहीं। थर्ड ब्रदर डैड को बोलते हैं कि माना हम उससे नाराज हैं, मगर आपने सारे रिलेशन क्यों तोड़े और आपकी बात से उसका दिल टूट गया, और बताएं वो अकेली कहाँ जाएगी। डैड बोलते हैं कि मैंने तो गुस्से में ऐसी बात बोली तो उसने ये क्यों बोला कि वो भी सारे रिलेशन तोड़ रही है। और फिर बोलते हैं कि पहले भी ऐसी बातें होती रहती हैं तो उसे दिल पर नहीं लेगी और वो वापस आ जाएगी। और मिंगजू घर जाती है तो आंट जैन ने उसके लिए नूडल्स बनाई थी और ये बर्थडे नूडल्स थी। मिंगजू सैड होती है तो रोते हुए खुद को बर्थडे विश करती है तो थोड़ी सी नूडल्स टेस्ट करती है और फिर वो आंट को बोलती है कि मेरे साथ चलें, और उसे 2 बैंक कार्ड देती है तो बोलती है कि ये मेरी सारी लाइफ की सेविंग है। आंट लेने से मना करती है तो मिंगजू बोलती है कि मैं इन सब का क्या करूंगी। और फिर वो सीक्रेट रूम जाती है तो वहाँ बॉक्स रखती है और इस रूम में चारों बहन भाई ने बॉक्स रखा था जहाँ वो अपने दिल की बात एक पेपर पर लिखते तो बॉक्स में डाल देते थे। और मिंगजू वहाँ जाती है तो भाइयों के लिखे हुए नोट्स पढ़ने लगती है और फिर वो सैड होती है तो सोचती है कि ये सब झूठे प्रॉमिस थे, और वो सैड होकर चली जाती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि फोटोग्राफर लू फैमिली को बोलती है कि आप लोग फैमिली फोटो बनवाएं, मगर वो लोग मिंगजू का वेट कर रहे थे। शिंग अपनी फैमिली को बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ तो जल्दी से पिक्चर बनवाएं। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि हम लोग मिंगजू का वेट करेंगे। शिंग मुंह बनाने लगती है तो मोमो से बोलती है कि 12 साल वो हमारे साथ रही और वो हमेशा से चाहती थी कि हम लोग फैमिली फोटो बनवाएं, मगर सबको एक साथ इकट्ठे होने का टाइम नहीं मिला, और बोलती है कि हम उसका वेट करेंगे। शिंग बोलती है कि आज डेट क्या है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि आज 14 फरवरी है, और फिर से सडनली याद आता है कि आज तो मिंगजू की बर्थडे है। वो भाइयों को बोलते हैं कि हम उसकी बर्थडे कैसे भूल गए। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि इसी कारण वो इतनी सैड हो रही थी कि आज उसकी बर्थडे थी तो हमने इतना बैडली उसे ट्रीट किया, और सारी फैमिली उसके लिए वरीड होने लगती है तो मनाने के लिए घर जाती है। शिंग अपनी फ्रेंड को बोलती है कि फाइनली मैंने मिंगजू को लू फैमिली से निकाल ही दिया और अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और बोलती है कि लू फैमिली इतनी फूल है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी अडॉप्टेड बेटी उनकी रियल बेटी थी। फ्रेंड बोलती है कि क्या ये बात उन्हें पता नहीं चलेगी। शिंग बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और मिंगजू तो पता नहीं कहाँ चली होगी, तो ये बात उन्हें कौन बताएगा। और लू फैमिली घर जाती है तो मिंगजू घर छोड़कर जा चुकी थी और वो सारा घर चेक करने लगते हैं मगर उसे ढूंढ नहीं पाते। और वो लोग गेस्ट रूम में जाते हैं तो लाइट ऑन करने की कोशिश करते हैं मगर लाइट नहीं जलती। वो लोग आंट लो को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ लाइट क्यों नहीं। आंट लो बोलती है कि मैंने बताया तो था कि यहाँ की बिजली खराब है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि क्या आपको नहीं पता कि हमारी सिस्टर को अंधेरे से डर लगता है, और गुस्सा करने लगते हैं कि आपने बिजली ठीक क्यों नहीं करवाई। आंट लो बोलती है कि ये तो सिर्फ डार्कनेस है, जब आप लोगों ने उसे 24 घंटे स्टोर रूम में बंद किया तो वो मरने वाली थी।
और ये अंधेरा तो उसके लिए कुछ भी नहीं। मिस्टर लू बहुत सैड होने लगते हैं तो बोलते हैं कि उसने हमारी बेटी को बुली किया, तो मुझे लगता था कि मुझे उसे लेसन सिखाना चाहिए और इसी कारण मैंने उसे स्टोर रूम में बंद किया था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिंजू जब लैब जाती है तो एग्रीमेंट के हिसाब से वो अपनी आंखें निकलवा देती है और उसे ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है। और इधर फर्स्ट ब्रदर मिंजू को कॉल करते हैं मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। वो बोलते हैं कि सिस्टर पता नहीं कहाँ होगी। तो थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि आंट लू को पता होगा और वो मिन्नतें करने लगते हैं कि हमें सिस्टर का पता बताएं कि आंट जैन को पता होगा। मगर आंट जैन सोचती है कि मैंने मिंजू से प्रॉमिस किया है तो मैंने कुछ नहीं बता सकती और उन्हें कुछ टाइम रोकना चाहती थी। तो बोलती है कि शायद वो कुछ दिन अकेले रहना चाहती है तो खुद ही वापस आ जाएगी। तीनों भाई उनकी बात सुनकर रिलैक्स होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ वो वापस जरूर आएगी और जब वो वापस आएगी तो हम उसे अपॉलोजाइज करेंगे। और एंड जैन को बहुत गुस्सा था तो सोचती है कि तुम लोग भी टेस्ट करो कि किसी का वेट करना कैसा लगता है। मिसेस लू सेकंड यंग मास्टर को बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि कल तुम्हारा ऑपरेशन है तो तुम पहले अपनी सर्जरी करवाओ। तो थर्ड ब्रदर खुश होकर बोलते हैं कि हाँ, जब सिस्टर वापस आए और उसे पता चले कि तुम देखने लगे हो तो सोचो वो कितनी खुश होगी। तो सेकंड ब्रदर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कल ही सर्जरी करवाऊंगा। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि तुम जानते हो कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि वो हमेशा से बोला करती थी कि अगर उसे अपनी आंखें तुम्हें देना पड़े तो वो तुम्हें आंखें दे सकती है मगर तुम्हें ब्लाइंड नहीं दे सकती। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि अगर कभी मुझे अपनी सिस्टर की आंखों से देखना पड़े तो मैं हमेशा के लिए ब्लाइंड रहना चाहता हूँ मगर सिस्टर की आंखें कभी नहीं लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और जिस दिन उसकी बैंडेज उतरती है तो वो पहली बार अपनी फैमिली को देख रहा था। भाई उसे अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। मॉम इमोशनल होती है तो बोलती है कि जिसने अपनी आंखें तुम्हें डोनेट की हैं हमें उसका थैंक्स करना चाहिए। तो फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मैंने हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला कि डोनर अपना नाम नहीं बताना चाहता। तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ओके, तुम हॉस्पिटल को बोलना कि मैं थैंक्स का लेटर लिखना चाहता हूँ तो वो लोग डोनर को दे दें। तभी शिंग आती है तो वो प्रिटेंड करती है कि वो सेकंड ब्रदर के लिए खुश है। तभी डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि मिस मिंगजू चेकअप के लिए क्यों नहीं आई। लू फैमिली हैरान होने लगती है तो मिस्टर लू पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि उन्हें स्फेयर लो शुगर का प्रॉब्लम है। अगर उनका इलाज ना हो तो वो कोमा में जा सकती हैं या फिर उनकी डेथ हो सकती है। सब लोग डॉक्टर की बात सुनते हैं तो शॉक हो जाते हैं। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि इसी कारण वो पार्टी वाली रात रिक्वेस्ट कर रही थी कि पहले मुझे मेडिसिन खाने दो और वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने उसका ट्रस्ट क्यों नहीं किया। और फिर सभी खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद हमने उसे मिसट्रीट किया। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मुझे घर जाना है और वो घर जाते हैं तो सारे घर को देखकर याद करने लगते हैं कि जब भी वो गिरने लगता तो उसकी सिस्टर हर टाइम उसके पास होती और उसे हार्ट होने से बचाती। और वो सब याद करके इमोशनल हो रहा था। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे सीक्रेट बेस जाना है। तीनों भाई सीक्रेट रूम में आते हैं तो सेकंड ब्रदर वहाँ एक बने देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो वही है जो मैंने लिटिल सिस्टर को गिफ्ट किया था। और फिर बॉक्स खोलते हैं तो वहाँ लिखे नोट पढ़ने लगते हैं और चारों बहन भाई के बॉक्स सेपरेट थे। और वो लोग मिंगजू वाला बॉक्स खोलते हैं तो मिंगजू ने वहाँ नोट्स लिखे थे और एक में लिखा था कि जब मैं ऑर्फनेज में थी तो मुझे नहीं पता था कि खुशी क्या होती है और एक दिन तीनों भाई मुझे अडॉप्ट करके घर लाए तो फैमिली देखकर मुझे लगा कि ये एक सपना है और मेरा हर दिन खुशियों भरा रहने लगा और मैं तीनों भाइयों के लिए प्रिंसेस थी और मैं चाहे कोई भी स्टूपिड काम करती मेरे भाई मुझे देखकर खुश होते। और स्कूल में जब मैं परफॉर्म करती तो चाहे मेरी परफॉर्मेंस बैड होती तो भाई मुझे इनकरेज करते। और जब मैं बड़ी हुई तो भाइयों ने एडवांस में मेरे लिए वेडिंग ड्रेस बनवाई ताकि वो देखें कि उनकी सिस्टर वेडिंग ड्रेस पहनकर कैसी लगती है। और उसने पहला परफ्यूम और एक ही गिफ्ट और हर चीज के बारे में डिटेल लिखी थी। वो सब पढ़ते हैं तो सैड होने लगते हैं। तभी वो मिंजू का रखा बॉक्स खोलने लगते हैं कि बाहर से आवाजें आने लगती है तो तीनों बाहर भागते हैं। और आंट जैन मिंजू का सामान वहां से ले जाने लगती है तो शिंग स्क्रैप बुक निकालती है तो बोलती है कि ये तो वेस्ट है। आंट जैन उसे स्क्रैप बुक छीनने लगती है मगर शिंग उसे जला देती है। तीनों भाई आते हैं तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि ये हमारी 12 साल की यादें थी तो तुमने इसे जलाया क्यों। और मिंजू फैमिली पिक्चर्स काट के इसमें लगाती थी और साथ में मेमोरीज नोट करती थी। शिंग बोलती है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ तो उसके लिए सॉरी फील क्यों कर रहे हैं और ये सिर्फ पिक्चर्स हैं तो फिर से लग सकती हैं। थर्ड ब्रदर शिंग पर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि तुम हमारी सिस्टर जैसी नहीं बन सकती और बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। शिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि सिस्टर वापस आए तो मैं उसे अपॉलोजाइज करूंगा और शिंग ने उसकी कैट को मार दिया है तो मैं वैसे ही कैट लाकर उसे दूंगा।
और वो इतनी नाइस है कि हम उसे अपॉलोजाइज करें तो वो मान जाएगी। तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि क्या कैट की कोई पिक्चर पास है। तो फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि हम फुटेज देखते हैं तो कोई ना कोई पिक्चर मिल जाएगी। और वो स्टडी में जाते हैं तो कैट की फुटेज ढूंढने लगते हैं। तभी एक फुटेज उनके सामने आती है तो वो लोग उसे देखने लगते हैं और वीडियो देखकर शॉक हो जाते हैं कि शिंग जैसे ही घर आई थी तो वो मिंगजू को ब्लेम करने लगती है कि ये घर और फैमिली मेरी है, तो तुमने मुझसे सब कुछ चुराया और मैं ये सब वापस लूंगी। और फिर वो सब वार्न करती है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहा करो। तभी भाई आते हैं तो बोलते हैं कि सब लोग घूमने के लिए बाहर चलते हैं। मिंगजू उनके साथ नहीं जाती। सब लोग चले जाते हैं तो मिंगजू रोने लगती है। थर्ड ब्रदर वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि उस टाइम हम लोग यही समझते थे कि हमारी सिस्टर घर आई है तो वो जेलस है, तो इसी कारण हमसे दूर रहती है। मगर हमें नहीं पता था कि शिंगू से फोर्स करती थी कि वो हमसे दूर रहे। और फिर वो कैट वाली वीडियो ढूंढने लगते हैं। कैट उन्हें नजर आती है मगर उसका फेस क्लियर नहीं था। और वो वीडियो प्ले करते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि शिंग आती है तो कैट को उठाकर नीचे मारती है। कैट की डेथ हो जाती है तो शिंग अपने नेल से अपने दूसरे बाजू को स्क्रैच करती है तो भाई हैरान होने लगते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि उसने झूठ बोला कि कैट ने उसे हर्ट किया। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि जैसे ये दिखती है ये तो उससे ऑपोजिट लग रही है। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि क्या पता कि शिंग का रियल फेस यही हो और वो मिंगजू को फ्रेम करती रही हो और हमने उसकी हर बात का ट्रस्ट कर लिया। तो सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हम उसकी किसी बात का विश्वास नहीं करते थे, तो इसी कारण उसने हमें कुछ भी बताना छोड़ दिया। थर्ड ब्रदर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैं शिंग को जान से मार दूंगा। और शिंग मिंगजू के रूम में जाती है तो उसी एक ड्रेस पहनती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन ही लिया। तभी भाई आते हैं तो थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था कि मिंगजू की चीजों को टच ना करना। तभी मॉम डैड आते हैं तो मॉम बोलती है कि इसे डांटने की जरूरत नहीं और मिंगजू वापस आए तो हम उसकी नई ड्रेसेस लेंगे। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि आपको पता है कि 2 साल इसने मिंगजू को फ्रेम किया और उसे हर बात के लिए ब्लेम किया और हम थे कि हमने उसकी किसी बात का ट्रस्ट नहीं किया। और फिर बोलते हैं कि इसने उसकी कैट को मार दिया और झूठ बोला कि इसे तो कैट के बारे में पता ही नहीं। शिंग बोलती है कि ये झूठ है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि हमने वीडियो में सब कुछ देख लिया है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं। और फिर वो उसके गले में नेकलेस देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि इसे मिंगजू ने चुराया, तो ये वापस कैसे आया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिंग अपना नेकलेस छुपा लेती है तो मिंगजू को ब्लेम करती है कि इसने मेरा नेकलेस चुराया और बोलती है कि वो मेरा वेलकम गिफ्ट था तो मुझे वापस करो। और मिंगजू के पास नेकलेस था नहीं तो वो इसे रिटर्न कैसे करती। और मिस्टर लू बहुत गुस्से में आते हैं तो मिंगजू को स्टोर रूम में लॉक कर देते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सबको रिग्रेट होने लगते हैं कि हमने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। मिस्टर लू बोलते हैं कि उसकी एज सेरेमनी आने वाली है तो वो सेरेमनी में जरूर आएगी और हम उसे मना लेंगे। और फैमिली को ट्रस्ट होने लगते हैं कि वो एज सेरेमनी में आएगी तो वो सब कुछ प्लान करने लगते हैं। और जिस दिन एज सेरेमनी थी टीवी पर ऐड दी जाती है जिसमें लिए मिंगजू के लिए मैसेज था कि आपकी फैमिली आपको मिस कर रही है तो आप घर आए। और सारी फैमिली मिंगजू के लिए गिफ्ट मंगवाती है तो उसके आने का वेट कर रहे थे। और शिंग ऊपर खड़ी सब कुछ देख रही थी तो सोचती है कि ये सब कुछ मेरा है, उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और लू फैमिली वेट करती रहती है मगर मिंगजू घर नहीं आती। तभी कोरियर वाला आता है तो बोलते हैं कि लेटर आया है। और मिंगजू ने तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था तो उसने लेटर पहले से भाई को लिखा हुआ था। सेकंड ब्रदर लेटर पढ़ता है जिसमें मिंगजू ने लिखा हुआ था कि आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ और आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो मैं आपके लिए खुश हूँ। सेकंड ब्रदर कोरियर वाले को बोलते हैं कि मैंने हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट की थी कि ये लेटर डोनर को दें मगर आपने इसे मेरे एड्रेस पर पोस्ट क्यों कर दिया। तो कोरियर वाला बोलता है कि डोनर का एड्रेस यही है। सेकंड ब्रदर शॉक रह जाते हैं तो उसे डाउट होने लगते हैं कि ये आंखें मिंगजू की हैं। वो भागकर उसके रूम में जाते हैं तो ड्रॉर चेक करने लगते हैं और एक ड्रॉर से उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे पता चलता है कि मिंगजू ने उसे आंखें डोनेट की थी। वो अग्रेसिव होने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे अपनी सिस्टर को आंखें वापस करनी है। फर्स्ट ब्रदर उसे रोकते हैं मगर सब लोग सैड होने लगते हैं कि हमने मिंगजू को गलत समझा। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मिंगजू के पास अब आंखें भी नहीं तो वो अकेली बाहर कैसे रह रही है। और सब आंट जैन की मिन्नतें करने लगते हैं कि बताएं कि सिस्टर कहाँ है। मिसिस लू आंट जैन के पाँव पकड़ने लगती है तो आंट जैन बोलती है कि सीक्रेट रूम में एक बॉक्स है तो जाकर देख लें और मैं और कुछ नहीं जानती। और वो लोग सीक्रेट रूम जाते हैं और जैसे ही बॉक्स खोलते हैं तो वहाँ डेथ सर्टिफिकेट था मगर उन्हें ये पता नहीं चलता कि मिंगजू प्रोजेक्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। और सब लोग रोने लगते हैं कि शायद उसकी डेथ हो गई। आन लो बोलती है कि अब सब कुछ लेट हो गया और फिर उन्हें बताती है कि मिस ने जाने से पहले आपके लिए कुछ और भी छोड़ा है।
और वो उन्हें लॉकर की की देती है। तो लू फैमिली की एक यूएसबी मिलती है और उसमें एक वीडियो थी। सब लोग वीडियो देखने लगते हैं। तो मिंजू बोल रही थी कि ये वीडियो मैंने तब बनाई जब आपने मुझसे सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और लास्ट टाइम मैं आपको मॉम डैड और भाई बुला रही हूँ। और फिर वो भाइयों को बोलती है कि आपने मुझे ऑर्फनेज से नहीं बल्कि डार्कनेस से निकाला था और आपने मुझे सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है। और 12 साल मैं बहुत खुश रही और फिर हैमस को लगा कि मैं बहुत ग्रीडी हो गई हूँ, तो उसने मेरी खुशियाँ छीन ली। और वो क्लियर करती है कि आपको छोड़ के जाने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और फिर वो फर्स्ट ब्रदर को बोलती है कि आप हमेशा मेरे लिए शील्ड बने और मुझे प्रोटेक्ट किया और आप फिक्र न करें, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर मिल जाएगा और आप सक्सेसफुल होंगे। और फिर वो सेकंड ब्रदर को बोलती है कि अब आपके पास आंखें हैं तो अब आप सारी वर्ल्ड को देख सकते हैं। और थर्ड ब्रदर को एडवाइस करती है कि आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो खाना टाइम से खाना और वाइन ना पीना। और एंड पर वो विश करती है कि अगर मुझे दूसरी लाइफ मिले तो मैं आपकी फैमिली नहीं बनना चाहती। शिंग घर आती है तो उसकी बातें सुनकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। और जैसे वो लोग टीवी बंद करते हैं तो थर्ड ब्रदर पीछे शिंग को खड़े देखते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं। वो जाकर उसकी नेक दबाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारे कारण हमारी सिस्टर घर छोड़कर चली गई। और वो उसे हिट करके गिराता है तो शिंग बेहोश हो जाती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप जानते हैं कि आपका हार्ट प्रॉब्लम जेनेटिक है, तो आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया। सब हैरान होने लगते हैं कि हमारी फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं। और वो लोग सारी रिपोर्ट चेक करने लगते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि शिंग का ब्लड ग्रुप किसी फैमिली मेंबर से मैच नहीं करता। और उन्हें डाउट होने लगता है कि वो उनकी सिस्टर नहीं। वो लोग गुस्से में अंदर जाते हैं तो भाई शिंग को बोलते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो। थर्ड ब्रदर शिंग का गला दबाता है तो बोलता है कि तुम हमारी सिस्टर नहीं। शिंग हंसने लगती है तो बोलती है कि हाँ, मैं तुम लोगों की सिस्टर नहीं। सब लोग शॉक रह जाते हैं। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि हम तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजेंगे, तुमने फेक रिपोर्ट बनवाई और हमें धोखा दिया। शिंग बोलती है कि रिपोर्ट तो रियल थी, मैं तो बस नाम चेंज किया। सब लोग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि बताओ कि तुम रियल में कौन हो और हमारी बेटी कौन है। तो शिंग बोलती है कि वो आपके साथ रहती थी मगर आपने उसे पहचाना नहीं। और वो मिंजू का नाम लेती है तो मिस्टर लू बोलते हैं कि ये झूठ है। शिंग बोलती है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों ने अपने हाथ से अपनी बेटी को हर्ट किया। थर्ड ब्रदर गुस्से में आते हैं तो उसे हिट करके गिराता है और बोलते हैं कि पहले तुमने उसकी कैट को मारा और फिर हमारी सिस्टर को घर से निकाल दिया। शिंग बोलती है कि सिर्फ यही नहीं, मैं सीढ़ियों से खुद गिरी थी और तुम फूल्स ने उसे स्टोर में लॉक कर दिया और उसे ब्लेम किया। और फिर वो सब कन्फेस करने लगती है और बोलती है कि सेकंड ब्रदर को मैं हर्ट करना चाहती थी तो पिट पर इसे गिराने की कोशिश की मगर उसने इसे जलने से बचा लिया। और फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर खुद को स्टैब किया ताकि तुम लोग खुद उसे घर से निकाल दो और तुम लोगों ने वैसा ही किया। और फिर वो थर्ड ब्रदर को बोलती है कि तुम बोलते हो कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो मगर तुम्हें तो चांस चाहिए होता था कि वो छोटी सी मिस्टेक करे तो तुम उसे डांटो या फिर जान से मार दो। और क्या इसे मोहब्बत कहते हैं। और फिर वो फर्स्ट ब्रदर को बोलती है कि तुम तो अपनी सिस्टर की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि जैसा मैं बोलती तुम वैसे कर दे और इसे कोई चीज नहीं देते थे। इवन मैं उसकी चीज पर भी हाथ रखती तो तुम उठाकर मुझे दे देते। और क्या इसे मोहब्बत कहते हैं। और फिर वो मॉम डैड को ब्लेम करने लगती है और बोलती है कि अगर वो तुम लोगों की अडॉप्टेड बेटी थी तो भी तुम लोगों ने उसे ऐसे हर्ट क्यों किया। फर्स्ट ब्रदर गार्ड्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि इसे मेंटल असाइलम ले जाओ। और सब लोग बारी बारी खुद को ब्लेम करने लगते हैं तो फिर घर आते हैं और घर को लेकर वो मिंजू को फिर से याद करते हैं तो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि मेरा दिल बोलते हैं कि मेरी सिस्टर मरी नहीं और हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। और वो दिन रात उसे ढूंढते रहते हैं मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाते। तीनों भाई सैड होते हैं तो रोड के किनारे बैठ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लू देर रात ड्रिंक करने लगते हैं तो फर्स्ट ब्रदर देर रात स्मोकिंग करने लगते हैं। और थर्ड ब्रदर टाइम से खाना नहीं खाता था तो उसका स्टमक का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था और घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और 3 मंथ ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि अगर सिस्टर की डेथ हो जाती तो भी हमें कोई ना कोई क्लू मिलता। और ना हमें ये क्लू मिला है कि वो जिंदा है और ना ही उसके मरने का क्लू मिला। तभी सडनली वो मिंजू की बातों को याद करते हैं क्योंकि फर्स्ट ब्रदर को जब वॉलंटियर नहीं मिल रहा था तो मिंजू ने बोलती है कि आप फिक्र ना करें, मैं बड़ी हो जाऊं तो आपकी वॉलंटियर मैं बनूंगी। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि इससे अच्छा होगा कि मैं फेल हो जाऊं और तुम कभी वॉलंटियर ना बनना। और वो सब याद करते हैं तो सोचते हैं कि मैंने खुद ये रूल पास किया था कि हम वॉलंटियर की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखेंगे और इवन टीम मेंबर में से किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन अरेज की जाएगी। और वो सारे क्लू जोड़ने लगते हैं तो उसे समझ आती है कि मिंगजू ने उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है
और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अरेज हो चुकी है, तो इसी कारण उसे ढूंढ नहीं पा रहे और सोचते हैं कि जिस दिन मिंगजू डिसअपीयर हुई उसी दिन ट्रायल स्टार्ट हुआ था। वो भागता लैब चला जाता है तो सारी फैमिली भागते उसके पीछे जाती है। फर्स्ट ब्रदर इन चार साइंटिस्ट को बोलते हैं कि क्या वॉलंटियर मेरी सिस्टर है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपने ऑर्डर पास किया था कि वॉलंटियर की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाए, तो मैं आपको नहीं बता सकता। मिस्टर और मिसिस रू उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी लाइफ से निराश हो चुकी थी और हमारे कारण उसने ऐसा किया, और बोलते हैं कि बताओ कि क्या हमारी बेटी पार्टिसिपेट कर रही है। तो साइंटिस्ट हाँ बोलता है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि इस प्रोसेस को स्टॉप करो और बोलते हैं कि मैं तो इंस्टीट्यूट डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं कि इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, और सेटअप एक बार स्टार्ट हो जाए तो इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, वरना वॉलंटियर की डेथ हो जाएगी। और वेट करने के अलावा उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो 30 ईयर के लिए वेट करते रहते हैं। और फिर हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं। स्लीप प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है, तो न्यूज में बताया जा रहा था कि वॉलंटियर बिल्कुल ठीक है और लू फैमिली ने कोरिना का ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था। तो जैसे ही मिंगजू वापस आती है तो सबसे पहले उसकी आंखों का ऑपरेशन होता है और आज उसकी आंखों की बैंडेज उतरती है। तो डॉक्टर लू फैमिली को बोलते हैं कि आज आप उससे मिल सकते हैं। और मिंगजू जैसे वार्ड से बाहर आती है तो सारी फैमिली उसे देखने लगती है। भाई से बोलते हैं कि हमारे साथ घर चलो। मिंगजू बोलती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और वो उन्हें पहचानने से मना करती है, तो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मगर सारी फैमिली सैड हो रही थी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।